हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अभय। मैं हूं अभय और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की जियोग्राफी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसमें पिछले 3 वीडियोस आ चुकी हैं। ये फोर्थ वीडियो है, चौथी वीडियो है। ठीक, और जिसका मतलब आज का एजेंडा है, आज हम पढ़ेंगे क्या क्या, वो है एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइट्स। ठीक, ये करने के बाद हम करेंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। ये आज हम करेंगे। उसके बाद बच जाता है क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर उसको मैं एक अलग वीडियो में करवा दूंगा, 10 मिनट लगेगा। मैं लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मैं ये नहीं करूंगा कि आपको बोल के लिखवाऊं। ठीक है, मैं सीधे बुक में ही ट्रिक करवा दूंगा। ठीक, बाकी इतने अच्छे से आपको समझाया गया है तो आई होप कि आप लिख भी लेंगे थोड़ी अपने लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, मैं आपको बुक बुक में ही ट्रिक लगवाऊंगा। ठीक है, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत हिंट दे दूंगा कि कैसे आंसर को लिखना होगा। ये थोड़ी डेवलप करिए, और अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट करिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि उसको लिखवा के या खुद से ही लिख के आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, या एक जो है एक पीडीएफ बना के उसको आप मतलब आपको दे दिया जाए, समझा दिया जाए। फाइन, सुनाओ। स्टार्ट करते हैं एजेंडा नंबर फर्स्ट से, जो है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, मतलब छोटे ग्रह। ठीक, तो इसमें कह रहा है ये लाइन कि अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, कह रहा है कि तारे, जो तारे होते हैं, प्लैनेट्स जो ग्रह होते हैं, एंड सैटेलाइट जो उपग्रह होते हैं, उनके अलावा देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी, टाइनी मतलब छोटे छोटे बॉडीज और होते हैं कई सारे, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, विच आल्सो मूव अराउंड द सन, जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, वो भी घूमते हैं, जो छोटे छोटे बॉडीज होते हैं, जो छोटे बॉडीज होते हैं वो भी सन के चारों ओर घूमते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। उनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स, क्योंकि वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये याद करना है आपको, मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, वो किनके ऑर्बिट में पाए जाते हैं? मार्स एंड जुपिटर के। जैसे ये हो गया, ये मान लीजिए बीच में सन है। ठीक है, और ऐसे हो गए हैं कई सारे ऑर्बिट। ठीक है, सभी ग्रहों के ऑर्बिट हो गए। तो उसमें मान लीजिए यहाँ पे हो गया मार्स, सपोज कर लीजिए, और यहाँ हो गया जुपिटर। तो ये, एक मिनट, ये सेविंग पीडीएफ ये सेव हो जाने दीजिए। हाँ, ये जुपिटर हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं इनके बीच में। ठीक है, मतलब हर तरफ पाए जाएंगे, ऐसा नहीं एक सिर्फ यहीं चारों तरफ। ठीक, तो इनका क्या है एरिया? ये मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। ठीक, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट। साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने पढ़ा उसको या रिसर्च किया, उनमें वो इस व्यू पे पहुंचे हैं, उनका ये कहना है कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ ए प्लैनेट होते हैं, किसी प्लैनेट के ही वो पार्ट होते हैं, विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक, जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो गए हैं, मतलब उनसे अलग हो। ठीक है, सेपरेट हो गए। नाउ ये एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक, बहुत साल पहले एक्सप्लोड होकर के अलग हो गए, जो कि और फिर वो भी घूमने लगे। नाउ सेकेंड एजेंडा है, लेट मी क्लीन दिस। फाइन, नाउ सेकेंड एजेंडा इज मेटेराइट्स। मेटेराइट्स को हिंदी में बोलते हैं उल्कापिंड। ठीक है, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेराइट्स। कह रहा है द स्मॉल पीसेस, छोटे पीस। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े ऑफ रॉक्स, किसके होते हैं? रॉक्स के होते हैं, विच मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा है कितने छोटे, आगे ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, विच मूव्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ, ये सन है, इसके चारों तरफ घूमते हैं, आर कॉल्ड मेटेराइट्स। वो छोटे टुकड़े होते हैं। सम टाइम दीज मेटेराइट्स कम नियर द अर्थ। कभी कभी क्या होता है कि ये मेटेराइट्स क्या होते हैं, जैसे अर्थ की अपनी भी ग्रेविटी है, तो जब ये अर्थ के पास से कहीं गुजरते होंगे, क्योंकि ये भी घूम रहे हैं, तो अर्थ इनको क्या करती है? खींचने लगती है। तो वही कह रहा है कि सम टाइम दीज मेटेराइट्स कम नियर द अर्थ, ये कभी कभी अर्थ के पास आ जाते हैं। एंड टेन टू ड्रॉप अपॉन इट, क्योंकि भाई पृथ्वी का अपना जो है
गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बस ये समझिए कि ये क्या होते हैं कि कभी कभी अर्थ के पास आ जाते हैं और ये गिरने वाले होते हैं अर्थ पे। ठीक, तो क्या होता है, टेन टू ड्रॉप अपॉन इट, ये इस पे गिरने वाले होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये गिरने का जो प्रोसेस होता है, जो जैसे मान लीजिए ये घूम रहे हैं अर्थ पे और अर्थ के पास आए और उस पे गिरने लगे, क्योंकि अर्थ में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो जैसे हम लोग उछलते हैं तो अर्थ पे ही जाते हैं ना, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल हमें खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही। तो उसी तरह बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये अर्थ जो है उनको अट्रैक्ट करती है और ये जो है कि उस पर गिरने लगते हैं पृथ्वी पे। तो क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये गिरने लगते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द एयर, तो ये हवा से होके ही आएंगे, ऊपर हवा है पूरा, तो ये हवा में जब आते हैं तो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो ये जब आते हैं तो फ्रिक्शन होता है, एंड दे गेट हीटेड, और वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, गेट हीटेड अप एंड बर्न, और क्या होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, गर्म होके जल जाते हैं। इट कॉजेज ए फ्लैश लाइट, कह रहा है कि फ्लैश ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का एक चमक जिससे उत्पन्न होता है। ठीक है, आप देखते होंगे कभी जिसको पुच्छल तारा बोलते हैं, तो ऐसा लगता होगा कि वो जला और बुझ गया, तो वही कह रहा है कि एक फ्लैश ऑफ लाइट होता है। ठीक है ना, कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट। ठीक, आप ये लिख सकते हैं, फ्लैश चमक। सम टाइम ए मेट्योर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, कभी कभी क्या होता है कि मेट्योर जब बड़ा होता है तो वो जल नहीं पाता है पूरे तरीके से, कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। फॉल्स ऑन द अर्थ, और वो क्या होता है, अर्थ पे गिर जाता है, पृथ्वी पे गिर जाता है। एंड क्रिएट्स ए हॉलो, और क्या करता है, एक गड्ढा क्रिएट कर देता है। गड्ढा इन द सेंस, ये हॉलो का मतलब क्या होता है, एन एरिया डेट इज लोअर देन द लैंड अराउंड इट। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं कीचड़ है और वहाँ पे एक पत्थर थोड़ी साइज का बड़ा हो, उसको वहाँ पे आप डाल दीजिए, तो क्या होगा, पत्थर जहाँ गिरेगा वहाँ पे चारों तरफ के एरिया से वो एरिया दब जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, उसी को हॉलो बोलते हैं। ठीक, तो वो बड़ा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा नहीं होता तो छोटा होता तो वो जल ही जाता, बड़ा होता है और वो जलते जलते बच भी जाता है, और वही आके अर्थ को हिट करता है, जिससे क्या बनता है, हालो बन जाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है गैलेक्सी का। ठीक है, डू यू सी अ वाइट लिस्ट ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट। ठीक है, कह रहा है कि डू यू सी, क्या आप देखते हैं, ए वाइटिस्ट ब्रॉड बैंड, एक वाइट मतलब सफ़ेद, ब्रॉड बैंड, ब्रॉड मतलब चौड़ा बैंड। ठीक है, ये हो गया चौड़ा बैंड, ये देखिए। ठीक है, और पूरा वाइट है। ठीक, ये अलग है इधर, ये दिख रहा है थोड़ी बहुत, है ना। तो क्या कह रहा है कि डू यू सी वाइट इज ब्रॉड बैंड, आप कभी देखते हैं। ठीक है, ग्लोइंग पैथ अक्रॉस द स्काई, पूरे स्काई में, पूरे जो है कि स्काई में, पूरे आसमान में एक क्लियर स्टारिन इन ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट, जिस दिन पूरा क्लियर स्टारी नाइट होता है। ठीक है, खूब तारे होते हैं उस दिन। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, क्लस्टर होता है ग्रुप। ठीक है, क्लस्टर, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इनको मिला के हम क्या बोल सकते हैं, क्लस्टर। और ग्रुप, ए क्लस्टर ऑफ सर्कल, ए ग्रुप ऑफ सर्कल। फाइन, तो यही है क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, कह रहा है कि ये मिलियंस ऑफ स्टार का एक ग्रुप होता है। ठीक है, दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और ये जो बैंड होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी, इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, ये जो कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, तो पूछ सकता है आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, तो आप उसमें स्टिक करेंगे मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसको हम अभी ऊपर पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ये भी एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक, सोचिए मिल्की वे कितना बड़ा होगा। एन एंशियंट इंडिया, इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, इट वाज इमेजिन, यह इमेजिन किया जाता था, ये सोचा जाता था, ये माना जाता था, टू बी ए रिवर ऑफ लाइट, कि ये एक प्रकाश की नदी है। ठीक है, लाइट की नदी है, फ्लोइंग इन दिस, और वो आसमान में बह रही है, फ्लो कर रही है। 10, इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। तो जो गैलेक्सी होता है, ठीक है, गैलेक्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। ठीक, ए गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, कह रहा है गैलेक्सी जो है वो क्या है,
ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार है, बिलियंस ऑफ स्टार का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और उसमें क्या है, गैलेक्सी में क्या क्या है, ये ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार है, ठीक, बिलियंस ऑफ स्टार पहला। दूसरे क्या हैं, क्लाउड्स हैं, और क्लाउड्स ऑफ डस्ट मतलब डस्ट के धूल मिट्टी के क्या हैं, बादल हैं, और तीसरा गैस है, ठीक, तीनों स्टार्स, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। अब ये सोचिए, ये जो गैलेक्सी ये तो एक है, ये दो है, यहाँ तीन हो गए, ऐसे ये कितनी है, मिलियंस, मिलियंस में, और वो मिलके बनाती हैं क्या, यूनिवर्स। सोचिए, ठीक है। अब आपको एक बात मैं बताता हूँ, इमेजिन करिए ये एक गैलेक्सी है, ठीक है, और इस गैलेक्सी का कहीं एक भाग हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारे प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एस्ट्रॉइड्स, मेटेओराइट्स, ठीक है, एंड स्टार्स और सैटेलाइट्स, इतने हैं, ये सोलर सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद ये होगी गैलेक्सी, ठीक है। अब सोचिए एक जो स्टार है, जैसे हमारा सन है बहुत बड़ा है, ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, तो ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार मिलके ये बनाते हैं क्या, गैलेक्सी, और हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक, इतना हो गया। अब ये ऐसी ऐसी जो गैलेक्सीज हैं मिलियंस ऑफ स्टार्स की, वो मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। सोचिए यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, नो वन कैन इमेजिन अबाउट द साइज ऑफ, लेंथ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, तो यही कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल है इमेजिन करना है, सोच पाना है कि ये जो है यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है। नाउ साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, और साइंटिस्ट फिर भी ट्राई कर रहे हैं, इस पर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा जान पाने की, ठीक है, ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, हम इसके साइज़ के बारे में सर्टेन नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि कितना है साइज़। वी नो डैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई बिलोंग्स टू दिस यूनिवर्स, और हम जानते हैं कि हम सभी, मैं आप सभी, पेड़ पौधे, ये सब किसके पार्ट हैं, यूनिवर्स के पार्ट, ठीक है। नाउ ये चैप्टर अब ख़त्म होता है, ठीक है, 4 वीडियोस लग गए, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, ये तो एजेंडा कंप्लीट, ये हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं एमसीक्यू पे, नीचे एमसीक्यू, ये क्या है, अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। ये देखिए, ये अर्थ है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक, द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स। सोचिए ये यूनिवर्स हो गया इतना बड़ा, ठीक है, और इसमें हमारी गैलेक्सी हो गई, गैलेक्सी कितनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक है, और इस गैलेक्सी में क्या हुआ, हमारा सोलर सिस्टम हो गया इतनी से, और इस इतने से जो है कि सोलर सिस्टम में हमारा इतना सा अर्थ है, ठीक है, तो सोच लीजिए कितना बड़ा है, यही इसमें कह रहा होगा, मैं पढ़ा नहीं। यू कैन रिलेट योर सोलर विद द यूनिवर्स नाउ, यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, यही बात, सेम बात। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, think about the universe and the fact that the millions of such galaxy, how do you find it in the picture, ठीक। ये मैं बात आपको ऊपर बता चुका हूँ कि नहीं, बहुत बड़ा है, आप एक बार आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, इसमें आगे चलते हैं। यह है ट्रिक द करेक्ट आंसर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, 10 मिनट लगेगा, ठीक है, इसमें लिख दे रहा हूँ NEXT, नेक्स्ट वीडियो, ठीक। नाउ यह ट्रिक द करेक्ट आंसर, सही जवाब चुनिए, ठीक है। अरे भाई साहब ये पता नहीं क्या हो जाता है यार, सॉरी यार इसके लिए, ठीक है, मैं इसको फिक्स करने की ट्राई करता हूँ। एक्चुअल में इस पर बहुत ज़्यादा जब राइटिंग्स हो जाती है ना, तो ये ऐसे ही आईपैड होने लगता है, ठीक है ना। नाउ द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा जो प्लैनेट है किसको बोलते हैं, हमने आपको एकदम एग्जैक्ट बताया था ये बात किसको बोलते हैं, ठीक है। आप रिमेंबर करिए, और नहीं रिमेंबर हो रहा है तो वीडियो को देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, वीनस, ठीक। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये तो एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है, कम से कम 50 बार रिपीट हुआ होगा, द अर्थ, हमारी। ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन अ elongated path,
ये पाथ, ठीक है। ये है क्या, सर्कुलर, ये सर्कुलर पाथ ऐसे होता है। ये क्या बन गया यार, ये होता है सर्कुलर, ठीक है। और ये होता है रेक्टेंगुलर, ये हो गया रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी इसमें घूमती है, ठीक। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, किसमें, किधर इंडिकेट करता है, टू द नॉर्थ। पोल स्टार नॉर्थ में होता है, ठीक है। इस साइड हमने बताया भी था। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, ये अब भी बताया है जस्ट, अगर आप ये रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपके पास कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत इजी है और अभी बताया हूँ, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक है। ये भी हो गया। फोर्थ एजेंडा एंड लास्ट, मतलब इस वीडियो का, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। खाली स्थान को भरना है। ए ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ, क्या ग्रुप है, हमेशा कहीं भी बात हुआ है ज़्यादातर तो ग्रुप ऑफ स्टार्स की ही बात हुई है, ठीक है ना। तो ए ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक, फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड है, इसको आप बताएंगे हमें। मैं आपको समय देता हूँ 30 सेकेंड, चलिए टाइम स्टार्ट होता है। 30 सेकेंड में आप हमको बताएंगे। चलिए अभी सोचते रहिए, तब तक आगे चलते हैं। ए यू सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, ठीक है। ए यू सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, ठीक। रिमेंबर करिए फटाफट। चलिए आगे एक बार पढ़ लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है। इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द, टू आवर अर्थ, ये बिल्कुल आसान है, ये हमने कराया था, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट यही कराया था। इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, ये अभी ऊपर ही बता के आया हूँ, ठीक है। देखिए आप ऐसे ही कर सकते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ऑन दिस एंड दिस, ठीक है। अब जिनको आ रहा होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक। अब चलिए कर लेते हैं फटाफट। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड ए कॉन्सलेशन, ठीक है। कॉन्सलेशन, CONSTELLATION, कॉन्सलेशन, ठीक है। ए यू सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, बताए थे ना यू सिस्टम होता है गैलेक्सी। इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, हमारे अर्थ से सबसे ज़्यादा क्या है, मून, विच इज अ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, अर्थ, ठीक है। प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, ठीक है। दोनों ये कहाँ से आती है, सन से आती है अर्थ पे, ठीक है। प्लैनेट्स पे कहाँ आती है, सन से आती है, ठीक है। नाउ दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं प्रॉपर जो है कि टिक करा दूंगा, ठीक है। बाकी जैसा होगा आगे देखेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।